Yes, about your sir. success journey. Yes, sir. My name is Dr. Sudhanshu Mishra from NHMC Lucknow. I want to thank Dr. Gajin sir and Kaizen for support and guidance. सबसे Dr. पहले मैं Sudhanshu, आपको please अपनी on your स्ट्रेटेजी camera. बताती हूँ. यस सर. सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ, जैसे कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की. सबका प्रिपरेशन करने का स्टाइल भी अलग होता है. अभी आप लोग के पास टाइम कितनी बची है? अगर दिसंबर से काउंट करें तो अगस्त में पेपर हो जाएगा आप लोग का. तो 8 से 9 महीने बचे हुए हैं आप लोग के पास. और वैसे मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैंने 5 से 6 महीने लगाए थे प्रिपरेशन करने में, तो उतने में हो गया था. तो अभी थोड़ा सा आपके माइक पास अपने पास मोर देन करके सफिशिएंट बात टाइम है. करो। हाँ सर. थोड़ा सा माइक अभी पास। आप लोग के पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है. अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा. जैसे सर ने बताया था कि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इस चीज में. हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है. हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं. सब कुछ पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, और जिसका सिलेक्शन होता है वो सब कुछ नहीं पढ़ा रहता है. तो ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए. मैंने बताती हूँ कि मैंने सब्जेक्ट्स कैसे कैसे पढ़े थे. होम्योपैथी और अलाइड सब्जेक्ट दोनों पे ही मैंने पूरा एफर्ट दिया था. होम्योपैथी के लिए काइजन सर की जो बुक है बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है. सक्सेस की बुक होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छी है. सर के जो क्लासेस सर ने हमें मटीरिया मेडिका पढ़ाया था, उसमें जो इन्होंने बहुत सारे निमोनिक्स बताए थे, कुछ कुछ निमोनिक्स तो मुझे अभी भी याद है. तो आप कुछ कुछ चीजें जो पढ़ते हैं उसको रिलेट करके पढ़ी किसी चीज से, जहां से भी रिलेट कर पाए, क्योंकि एग्जाम टाइम में मेन ये होता है कि कुछ रिलेट की हुई चीजें ही याद रह पाती हैं, सब कुछ बिल्कुल नहीं याद रहता है. मटेरिया मेडिका तो सर की वजह से अच्छी रही मेरी. इस बार एलेंस की नोट से एक ही क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका जो भी एलेंस की नोट से क्वेश्चन आ जाए. बोरिक्स के लिए आपको अलग से बोरिक की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. सर की जो काइजिन की बुक है उसमें बोरिक के शॉर्ट फॉर्म में मेडिसिन दे रखी हैं, उतना ही पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है. क्योंकि सब कुछ पढ़ने के पीछे भागते रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. मेन आपको सिलेक्शन लेना है. तो अब आते हैं एलाइड सब्जेक्ट पे. मैंने क्या पढ़ा था एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए? मैंने टर्निंग पॉइंट, रोम्स और सक्सेस. रोम्स की बुक थोड़ी मोटी है, तो मैंने क्या किया था, सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड कर लिया था, जिससे क्या बोलते हैं वो कैरी करने में इजी थी. मैं कहीं भी ले जाके उसको पढ़ सकती थी, जहां भी जाती थी उसको, मतलब उसको पढ़ने में भी इजी रहता था, जल्दी मैं कंप्लीट कर लेती थी. तो कॉन्फिडेंस आता था मुझको उससे. तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा. मैंने टर्निंग पॉइंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, कि क्वेश्चंस पार्ट को अलग कर लिया था. क्वेश्चंस पार्ट से मतलब करने में इजी रहेगा आप लोग को, मतलब जैसे भी करना है अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, जैसे हो पाए, जितना लाइट हो पाए. और अलाइड सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है. जैसे एफएमटी, एसपीएम बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इस पे बहुत ध्यान देना है. ऑब्स गायनी के क्वेश्चंस कभी भी नहीं आपसे छूटेंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो. ऑब्स गायनी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. और सर्जरी, जैसे कुछ कुछ सर्जरी हो गया, एनाटमी हो गया, कुछ कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के ही पता चलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. उससे आपको टॉपिक्स पता चलेंगी, कौन से टॉपिक्स को हमें ज्यादा पढ़ना है. जैसे सर्जरी में कैलकुलाई हो गया, या फिर अपेंडिक्स पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, और लिवर, स्प्लीन, मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें कैसे करनी है. हार्ड वर्क तो करना ही करना है. मैंने सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे ज्यादा हेल्प मिली थी, मैंने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाए थे. आप लोग बना सकते हो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स. जिसमें क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, नोट्स बनाने बैठिएगा तो ऐसा नहीं है कि नोट्स जो बुक में लिखा है वो वैसे ही लिख ली एज इट इज, तो वो पढ़ने में बोरिंग हो जाएगा. तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा आपके बुक में और जो नोट्स बना रहे हैं आप. तो जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स हो पाए
वो नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी, क्योंकि लास्ट टाइम में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो जितना शॉर्टेस्ट नोट हो पाए उतना नोट्स बनाइए, और वो रिवीजन करने में भी इजी रहेगा आपके लिए। सब कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, और ये कैसे पता चलेगा? हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के, जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो काइजन्स में दिए हुए हैं। काइजन में कंपैरिजन बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, तो उसके कंपैरिजन में सर ने बहुत सारी चीजें दे रखी है, मतलब एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये फायदा मिलेगा आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंट है, हमें ये पढ़ना है। अधिकतर बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ज्यादा हार्ड वर्क ज्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। हमें ये पता होना है कि हमें राइट अप्रोच क्या रखनी है, कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं अपनी मर्जी से। कोचिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंस इसमें रोल प्ले करता है। जैसे कि कोचिंग हमें बताएगा, गाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जानी है। जैसे कि कोचिंग के जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी मेमोरी हमारी सुनने पे भी बेस्ड होती हैं, लिसनिंग वाली मेमोरी। जैसे सुन लिया हमने, फिर उसके बाद हम उसको बुक में पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो वो परमानेंट तुमको याद हो जाएगा। फिर उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो कोचिंग के बहुत बेनिफिट हैं। बहुत सारी चीज सुनने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो कोचिंग तो करनी चाहिए सबको। और आप अगर अपने गुड फ्रेंड्स बना सकते हैं, एक दो कोई अच्छे फ्रेंड बना रखिए, जैसे कि जिससे हेल्दी कंपटीशन हो आपका। जैसे उनसे डिस्कस कर पाएंगे आप। डिस्कशन की हुई चीजें बहुत काम आती हैं आगे चल के। मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी अपने फ्रेंड्स से, तो एग्जाम में मुझे बहुत हेल्प की थी उन्होंने। जिससे हेल्दी कंपटीशन रहेगा आप लोगों के बीच में। एक दो ही बनाइए, जिससे जैसे ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे टॉपिक आपने कुछ पढ़ लिया, आपका फ्रेंड ने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो एक साथ आपके 2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। जैसे आपने अपने अपने टॉपिक पढ़ के उसको समझा दिया, उसने एक साथ आपके 2 टॉपिक, मतलब कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें मिल गई। तो ऐसा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं मायने रखता कि टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कितने रैंक आ रही है आपकी, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। टेस्ट सीरीज इसलिए दीजिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज का ये फायदा है, जैसे कि मैं क्या करती थी, मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे स्टार्टिंग में। मतलब ऐसा लगता था कि क्या है, कितना ज्यादा बच्चे रैंक ला रहे हैं, कैसे लाएंगे, मैं मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं। तो ये सारे डाउट सबके अंदर रहते हैं, जैसे मेरे अंदर आई थी। तो आप मैं मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत क्वेश्चन, मैं टेस्ट सीरीज कभी नहीं छोड़ती। टेस्ट देती थी, भले ही थोड़ा ही पढ़ा है, मैंने टेस्ट जरूर। ऐसा बहुत बच्चे ऐसा बोलते थे कि यार टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, टेस्ट कैसे दे दूं। तो एक एक टेस्ट सीरीज छूटता है, फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, ऐसे करते करते पूरा बर्डन बनता जाता है। तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम लोग को। टेस्ट जरूर देना है, भले ही पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। तो मेरे जो क्वेश्चंस गलत होते थे, मैं उसको नेक्स्ट कॉपी में लिख लेती थी, कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी मेरा ना हो कि ये क्वेश्चन गलत हो। तो उससे वो टॉपिक मेरा और भी क्लियर हो जाता था। तो ऐसा कर सकते हैं आप। बाकी सर ने बताया ही है कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो है ही सब कुछ। कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही हर चीजों में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू डॉक्टर सुधांशु। और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे निमोनिक का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने टाइम को वाइजली यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं घूमने चले गए या होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, फ्रेंड का बर्थडे मना रहे हैं, आउटिंग में चले गए। तो ये सब टाइम हमको बचा के यूटिलाइज करना है, कहाँ पर? अपनी पढ़ाई के लिए बचाना है। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि हार्ड वर्क भी करना है, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो मैं अक्सर ये भी यस सर। बोलता हूँ कि क्या पढ़ना है दैट इज इम्पोर्टेंट, बट क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कई बच्चे होते हैं कि जो चीज़ उनको अच्छा लगता है उसी को पढ़ते रहते हैं और उससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। और जैसे एक चीज़ और आपने बोला कि नॉट ट्राई टू रीड एवरीथिंग, मतलब जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिए और कुछ बचा ही नहीं, ना एलेंस में कुछ बचा, ना बोरिंग में कुछ बचा, एंड दे हैव रीड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन स्मार्टली एंड वाइजली दे हैव रेड द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीएचडी मत करने की कोशिश करो,
अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट उसको लर्न कर लो, उसको याद कर लो, कैसे भी कर लो। ये नहीं कि आप उसको लेके बैठ गए पीएचडी करने लगे उसमें, ऐसा नहीं। एक चीज आपने इंपॉर्टेंट बताई, डिस्कशन करना है विद फ्रेंड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके कुछ एक आध अच्छे दोस्त मिल गए तो कभी कभी सबका हो जाता है सिलेक्शन। जैसे हमारे लास्ट बैच में यस। 3 4 5 बच्चे थे जो आपस में डिस्कशन करके हमेशा पढ़ते थे, और उन चारों बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो आपने बताई कि टेस्ट, मतलब नहीं, कई बच्चे कहते हैं अरे वो हमारा अच्छे से तैयार नहीं था इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिए। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है, भले ही आपका कम तैयार हो, लेकिन आप टेस्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन टू स्टूडेंट्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। ठीक है, ओके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।
सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ, जैसे कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की। सबका प्रिपरेशन करने का स्टाइल भी अलग होता है। अभी आप लोग के पास टाइम कितनी बची है? अगर दिसंबर से काउंट करें तो अगस्त में पेपर हो जाएगा आप लोग का। तो 8 से 9 महीने बचे हुए हैं आप लोग के पास। और वैसे मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैंने 5 से 6 महीने लगाए थे प्रिपरेशन करने में। तो उतने में हो गया था। तो अभी थोड़ा सा आपके माइक पास अपने पास मोर देन रखो अपने सफिशिएंट पास टाइम तो। है। हाँ सर। थोड़ा सा माइक अभी पास। आप लोग के पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जैसे सर ने बताया था कि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इस चीज में। हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सब कुछ पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। और जिसका सिलेक्शन होता है वो सब कुछ नहीं पढ़ा रहता है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। मैंने बताती हूँ कि मैंने सब्जेक्ट्स कैसे कैसे पढ़े थे। होम्योपैथी और अलाइड सब्जेक्ट दोनों पे ही मैंने पूरा एफर्ट दिया था। होम्योपैथी के लिए काइजन सर की जो बुक है बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। सक्सेस की बुक होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छी है। सर के जो क्लासेस सर ने हमें मटीरिया मेडिका पढ़ाया था, उसमें जो इन्होंने बहुत सारे निमोनिक्स बताए थे। कुछ कुछ निमोनिक्स तो मुझे अभी भी याद है। तो आप कुछ कुछ चीजें जो पढ़ते हैं उसको रिलेट करके पढ़ी किसी चीज से, जहां से भी रिलेट कर पाए, क्योंकि एग्जाम टाइम में मेन ये होता है कि कुछ रिलेट की हुई चीजें ही याद रह पाती हैं, सब कुछ बिल्कुल नहीं याद रहता है। मटेरिया मेडिका तो सर की वजह से अच्छी रही मेरी। इस बार एलेंस की नोट से एक ही क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका जो भी एलेंस की नोट से क्वेश्चन आ जाए। बोरिक्स से क्वेश्चन, बोरिक्स के लिए आपको अलग से बोरिक की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर की जो काइजिन की बुक है उसमें बोरिक के शॉर्ट फॉर्म में मेडिसिन दे रखी हैं, उतना ही पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है। क्योंकि सब कुछ पढ़ने के पीछे भागते रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेन आपको सिलेक्शन लेना है। तो अब आते हैं एलाइड सब्जेक्ट पे, मैंने क्या पढ़ा था। एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए मैंने टर्निंग पॉइंट, रोम्स और सक्सेस। रोम्स की बुक थोड़ी मोटी है, तो मैंने क्या किया था, सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड कर लिया था, जिससे क्या बोलते हैं वो कैरी करने में इजी थी। मैं कहीं भी ले जाके उसको पढ़ सकती थी, जहां भी जाती थी उसको, मतलब उसको पढ़ने में भी इजी रहता था, जल्दी मैं कंप्लीट कर लेती थी। तो कॉन्फिडेंस आता था मुझको उससे। तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा। मैंने टर्निंग पॉइंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि क्वेश्चंस पार्ट को अलग कर लिया था। क्वेश्चंस पार्ट से मतलब करने में इजी रहेगा आप लोग को, मतलब जैसे भी करना है अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, जैसे हो पाए, जितना लाइट हो पाए। और अलाइड सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है। जैसे एफएमटी, एसपीएम बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इस पे बहुत ध्यान देना है। ऑब्स गायनी के क्वेश्चंस कभी भी नहीं आपसे छूटेंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। ऑब्स गायनी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। और सर्जरी, जैसे कुछ कुछ सर्जरी हो गया, एनाटमी हो गया, कुछ कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के ही पता चलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे आपको टॉपिक्स पता चलेंगी, कौन से टॉपिक्स को हमें ज्यादा पढ़ना है। जैसे सर्जरी में कैलकुलाई हो गया, या फिर अपेंडिक्स पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, और लिवर, स्प्लीन, मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें कैसे करनी है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे ज्यादा हेल्प मिली थी, मैंने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाए थे। आप लोग बना सकते हो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, जिसमें क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। नोट्स बनाने बैठिएगा तो ऐसा नहीं है कि नोट्स जो बुक में लिखा है वो वैसे ही लिख ली एज इट इज, तो वो पढ़ने में बोरिंग हो जाएगा। तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा आपके बुक में और जो नोट्स बना रहे हैं आप। तो जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स हो पाए वो नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी। क्योंकि लास्ट टाइम में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो जितना शॉर्टेस्ट नोट हो पाए उतना नोट्स बनाइए, और वो रिवीजन करने में भी इजी रहेगा आपके लिए। सब कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है।
और ये कैसे पता चलेगा हमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के, जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा तो काइजन्स में दिए हुए हैं। काइजन में कंपैरिजन बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, तो उसके कंपैरिजन में सर ने बहुत सारी चीजें दे रखी है, मतलब एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये इसका ये फायदा मिलेगा आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंट है, हमें ये पढ़ना है। अधिकतर बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ज्यादा हार्ड वर्क ज्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। हमें ये पता होना है कि हमें राइट अप्रोच क्या रखनी है, कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं अपनी मर्जी से। कोचिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंस इसमें रोल प्ले करता है। जैसे कि कोचिंग हमें बताएगा, गाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जानी है। जैसे कि कोचिंग के जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी मेमोरी हमारी सुनने पे भी बेस्ड होती हैं, लिसनिंग वाली मेमोरी। जैसे सुन लिया हमने, फिर उसके बाद हम उसको बुक में पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो वो परमानेंट तुमको याद हो जाएगा। फिर उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो कोचिंग के बहुत बेनिफिट हैं। बहुत सारी चीज सुनने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो कोचिंग तो करनी चाहिए सबको। और आप अगर अपने गुड फ्रेंड्स बना सकते हैं, एक दो कोई अच्छे फ्रेंड बना रखिए, जैसे कि जिससे हेल्दी कंपटीशन हो आपका। जैसे उनसे डिस्कस कर पाएंगे आप। डिस्कशन की हुई चीजें बहुत काम आती हैं आगे चल के। मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी अपने फ्रेंड्स से, तो एग्जाम में मुझे बहुत हेल्प की थी उन्होंने। जिससे हेल्दी कंपटीशन रहेगा आप लोगों के बीच में। एक दो ही बनाइए, जिससे जैसे ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे टॉपिक आपने कुछ पढ़ लिया, आपका फ्रेंड ने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो एक साथ आपके दो टॉपिक तैयार हो जाएंगे। जैसे आपने अपने अपने टॉपिक पढ़ के उसको समझा दिया, उसने एक साथ आपके दो टॉपिक, मतलब कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें मिल गई। तो ऐसा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं मायने रखता कि टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कितने रैंक आ रही है आपकी, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। टेस्ट सीरीज इसलिए दीजिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज का ये फायदा है, जैसे कि मैं क्या करती थी, मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे स्टार्टिंग में। मतलब ऐसा लगता था कि क्या है, कितना ज्यादा बच्चे रैंक ला रहे हैं, कैसे लाएंगे, मैं मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं। तो ये सारे डाउट सबके अंदर रहते हैं, जैसे मेरे अंदर आई थी। तो आप मैं मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत क्वेश्चन, मैं टेस्ट सीरीज कभी नहीं छोड़ती। टेस्ट देती थी, भले ही थोड़ा ही पढ़ा है मैंने, टेस्ट जरूर। ऐसा बहुत बच्चे ऐसा बोलते थे कि यार टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, टेस्ट कैसे दे दूं। तो एक एक टेस्ट सीरीज छूटता है, फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, ऐसे करते करते पूरा बर्डन बनता जाता है। तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम लोग को। टेस्ट जरूर देना है, भले ही पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। तो मेरे जो क्वेश्चंस गलत होते थे, मैं उसको नेक्स्ट कॉपी में लिख लेती थी, कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी मेरा ना हो कि ये क्वेश्चन गलत हो। तो उससे वो टॉपिक मेरा और भी क्लियर हो जाता था। तो ऐसा कर सकते हैं आप। बाकी सर ने बताया ही है कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो है ही सब कुछ। कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही हर चीजों में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू डॉक्टर सुधांशु। और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे निमोनिक का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने टाइम को वाइजली यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं घूमने चले गए या होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, फ्रेंड का बर्थडे मना रहे हैं, आउटिंग में चले गए, तो ये सब टाइम हमको बचा के यूटिलाइज करना है। कहाँ पर? अपनी पढ़ाई के लिए बचाना है। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि हार्ड वर्क भी करना है, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ कि क्या पढ़ना है दैट इज इम्पोर्टेंट, बट क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कई बच्चे होते हैं कि जो चीज़ उनको अच्छा लगता है उसी को पढ़ते रहते हैं और उससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। और जैसे एक चीज़ और आपने बोला कि नॉट ट्राई टू रीड एवरीथिंग, मतलब जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिए और कुछ बचा ही नहीं, ना एलेंस में कुछ बचा, ना बोरिस में कुछ बचा, एंड दे हैव रीड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन स्मार्टली एंड वाइजली दे हैव रेड द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीएचडी मत करने की कोशिश करो। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट उसको लर्न कर लो, उसको याद कर लो, कैसे भी कर लो। ये नहीं कि आप उसको लेके बैठ गए पीएचडी करने लगे उसमें, ऐसा नहीं। एक चीज आपने इंपॉर्टेंट बताई, डिस्कशन करना है विद फ्रेंड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपके कुछ एक आध अच्छे दोस्त मिल गए तो कभी कभी सबका हो जाता है सिलेक्शन। जैसे हमारे लास्ट बैच में यस। 3 4 5 बच्चे थे जो आपस में डिस्कशन करके हमेशा पढ़ते थे,
और उन चारों बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो आपने बताई कि टेस्ट, मतलब नहीं, कई बच्चे कहते हैं अरे वो हमारा अच्छे से तैयार नहीं था इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिए। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है, भले ही आपका कम तैयार हो लेकिन आप टेस्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन टू स्टूडेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। ठीक है, ओके। थैंक यू। थैंक यू।